Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Explore Biology with Dilpreet. And as you have already know, we are discussing chapter Control and Coordination of class 10th. I hope you all have watched the introduction section जिसमें मैंने सारा आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. And before starting the topic, if you have yet not subscribed the channel, do subscribe the channel for very informative videos. Now let's start with the topic. Animals, nervous system. So in the first line, in animals such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues which we have studied in class 9th. तो जो नर्वस मतलब हमारा चैप्टर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब पर्टिकुलरली हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमारे दो सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यूज़, एज इट इज़ क्लियरली मैंशनड इन द फर्स्ट लाइन. ठीक है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़ दोनों सिस्टम्स का एक कोऑर्डिनेशन होता है जिससे हमारी पूरे एनिमल्स की बॉडी में एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है, तो नर्वस, बट इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट. अब बच्चे हमने पढ़ा कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों ही मिल के हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं. ठीक है, बट नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में भी दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है, नर्वस टिश्यू ज़्यादा. क्योंकि देखो मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारा ब्रेन जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे बॉडी पार्ट्स को फंक्शन में लाता है. ठीक है, बट मस्कुलर टिश्यूज़ के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा कौन रहा है, कौन सा सिग्नल, मतलब कि हमें अभी हमारी लेग्स को मूव करना है, अभी हमें यहाँ से वॉक करके जाना है, या अभी हमने अपनी आइज़ बंद करनी है. ठीक है, हमने अभी अपना हाथ आगे करके कोई चीज़ उठानी है. तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन बता रहा है हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ को. ठीक है, तो हमारे ब्रेन से पर्टिकुलरली सिग्नल आ रहे हैं हमारे मसल्स के पास कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. तो वो सिग्नल्स कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है. ब्रेन किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सो मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यू में भी अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आगे आपको एग्जाम्पल मिलेगी, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ये देखो बच्चे, यू कैन सी, देखो हमारी बॉडी में इतनी सारी नर्व्स हैं. ठीक है, दिस इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जितने भी सिग्नल जा रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो सारा ये नर्वस सिस्टम कर रहा है. ठीक है, अब आप देखो थिएटर में आप लोग पिक्चर देख रहे हो सिनेमा में बैठ के. ठीक है, तो सामने पिक्चर चल रही है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपको क्या पता कि अभी आपने उस पिक्चर को देख के हंसना है. ठीक है, इमोशनल मूवी चल रही है, एक्शन मूवी चल रही है, तो वो आपके इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो वो कौन बताएगा आपके ब्रेन को, आपका सारा नर्वस सिस्टम. ठीक है, अभी कोई चीज़ गर्म है, आपने उसको हाथ लगा दिया, आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आपके ब्रेन तक जाएगी, थ्रू द नर्वस सिस्टम. क्लियर. अब देखो पहला काम तो क्या है कि जैसे अब आपने यहाँ पे देखा कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी पहले हमारे बॉडी ऑर्गन्स या हमारे मसल्स हैं वो कहाँ पहुँचाएंगे, ब्रेन में. अब दूसरा काम क्या है, ब्रेन एकदम से रिएक्ट करेगा कि अब मसल्स को कैसे, मतलब ब्रेन है जो वो मसल्स को सिग्नल पहुँचाएगा कि अब आपने कैसे रिएक्ट करना है. ठीक है, पहले हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, हमारे मसल्स ने इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाई, ब्रेन की तरफ. ठीक है, अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा मसल्स की तरफ कि अब आपने अपना हाथ पीछे हटा लेना है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क्स इन आवर बॉडी. क्लियर. अब बच्चे सारा जो काम है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने, सिग्नल्स पहुंचाने का काम, या हमारे ब्रेन ने क्या डिसाइड किया उसको हमारे बॉडी पार्ट्स तक उस मैसेज को पहुंचाने का काम कौन करता है, नर्व सेल या न्यूरॉन. आप देख सकते हो आपकी बुक में ये मेंशन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है, सारा आपको डिटेल में क्लियर है. दैट्स अ वेरी नाइस वीडियो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. डू वॉच द वीडियो ऑल्सो. सो हमारी बॉडी में जितने भी सिग्नल्स हैं, जितना भी ब्रेन का जो काम है वो सारा कौन कर रहा है, नर्व सेल कर रहा है. ठीक है, अब बच्चे देखो, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस.
we need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue, and so on. So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. अब आप देखो बच्चे, यहाँ पे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, ठीक है, दिख रहा है आपको, तो आपके हैंड को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? वो भी नर्व सेल्स के थ्रू ही मिलेगी, पर्टिकुलरली बायपोलर नर्व सेल्स। ये देखो अलग अलग तरह के नर्व सेल्स होते हैं। देखो वैसे तो स्ट्रक्चर क्या है नॉर्मल नर्व सेल का, ये स्ट्रक्चर होता है, पर उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग नर्व सेल्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, जो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो हमने उसमें पढ़ा था बायपोलर जो नर्व सेल्स होते हैं। देखो बच्चे, इसमें एक सेंसरी रिसेप्टर लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे आप देखोगे, ठीक है। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये आपके हाथ में, आपकी स्किन के अंदर सभी जगह पे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो आपके हैंड में जो नर्व सेल्स हैं, जो ये वाले नर्व सेल्स हैं, बायपोलर नर्व सेल्स, ये इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपके हैंड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होके कहाँ जाएगी? आपके ब्रेन तक जाएगी, ठीक है। अब हर एक जो नर्व सेल है उसका अलग अलग काम होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन बन रहा है कि यू कैन सी हियर द गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द स्मेल, ठीक है। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं वो क्या डिटेक्ट करेंगे? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन तक। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, हमें क्या पता कि इसका टेस्ट बिटर है, ये खट्टा है, ठीक है, ये मीठा है, स्वीट है, सॉल्टी है, क्योंकि हमारे नर्व सेल्स होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये आगे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ऐसे ही जब हमें कैसे पता कि किसी चीज़ की स्मेल कैसी है, अच्छी है, गंदी, फाउल स्मेल आ रही है, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को और इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे ब्रेन को। और ब्रेन फिर क्या करता है? इन्हीं नर्व सेल से सिग्नल लेके वो हम डिसाइड करवाता है कि यस, ये स्मेल कैसी है, खट्टी है या मीठी है। क्लियर? सॉरी, आई एम सो सॉरी, स्मेल अच्छी है या बुरी है, ठीक है। अब बच्चे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन, लेट मी अंडरलाइन इट फर्स्ट, यस, this information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to the end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nerve impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or the glands. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another. तो this is very important टॉपिक। क्लियर? ये मैंने ऑलरेडी आपको उसमें नर्व सेल की जो वीडियो है उसमें बताया है। लेट मी एक्सप्लेन अनदर टाइम ऑल्सो। आप देखो इसमें ये ऐसे सारा अरेंजमेंट होता है न्यूरॉन्स का। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी? यू कैन सी हियर, दिस इज़ ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। आपको एक चेन दिख रही होगी न्यूरॉन्स की। तो सबसे पहले जो सिग्नल होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ में, जैसे हॉट वाटर की हमने एग्जांपल दी, ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले सिग्नल कहाँ पे आया? आपके हैंड में आया, क्योंकि वहाँ नर्व्स हैं, नर्व्स में नर्व सेल्स हैं, सॉरी। तो नर्व सेल में भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट्स के पास। ये डेंड्राइट्स हैं, आपको ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन या सिग्नल कहाँ गई? सेल बॉडी में, जो सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है, दिस इज़ द एक्सॉन। सारी इन्फॉर्मेशन पहले डेंड्राइट्स में आएगी, फिर सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सॉन में, और फिर जो नर्व एंडिंग्स हैं, यहाँ ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये नर्व एंडिंग्स हैं, इस यहाँ तक आ गई।
ठीक है। अब आप देख रहे हो सेकंड न्यूरॉन वहीं से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, तो फर्स्ट न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स ने सिग्नल कहाँ दे दिया, सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। अब फिर सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से कहाँ जाएगा सिग्नल, सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सॉन में, और फिर नर्व एंडिंग्स में। अब सेकंड न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स हैं वो कहाँ पहुँचाएंगी, थर्ड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल पहुँचाएंगी। फिर यहाँ से वो जाएगा सेल बॉडी में, उसके बाद जाएगा एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग्स में। तो ऐसे करते करते ये सारा पाथवे फॉलो होके जो सारा सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द न्यूरॉन्स दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन। ठीक है, यही आपको सारा इस पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो एक्टिविटी 6.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट? Block your nose by pressing it between your thumb and index finger. Now eat sugar again. Is there any difference in its taste? While eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about a possible explanation for these kinds of differences. Do you come across a similar situation when you have cold? So I think this is very easy activity. मुझे लगता नहीं इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यू जस्ट फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस जो आपको नीचे दिए गए हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। नर्व्स को डिटेल में, न्यूरॉन्स को देखने के लिए बच्चे प्लीज़ यू कैन वॉच माय ओल्ड वीडियो जिसमें मैंने सारा नर्व सेल पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको सारी नर्व सेल की फंक्शनिंग क्लियर होगी। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। And if you have any doubts or any question regarding this topic, do let me know in the comment box, and don't forget to like the video, also subscribe my channel and share with your friends also. Thank you so much.